जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 3 जो आप द लिटिल गर्ल दिया हुआ है, इस स्टोरी को आज हम लोग रीड करेंगे और समझेंगे इस कहानी को। ठीक है, तो आपका टॉपिक का चैप्टर का ही नेम है, क्या नाम है? द लिटिल गर्ल। ठीक है, और द लिटिल गर्ल का अर्थ क्या हुआ? एक छोटी सी लड़की। तो ये जो कहानी है एक छोटी सी लड़की के बारे में दिया हुआ है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले आपको दिया होता है बिफोर यू रीड। ठीक है, यानी इस कहानी का जो समरी होता है वो इसमें समाया होता है। तो इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को पहले जब आप छोटे थे उससे अधिक समझने लगे हैं? Perhaps you now understand the reason for some their actions that used to upset your early। मतलब हो सकता है कि आप अपने आप जो है उनके कार्यों के अनुसार, कार्यों के कारण उनको समझने लगे हों जिसके बारे में आप पहले परेशान होते थे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। सेकेंड पॉइंट में क्या है? दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल, यानी ये जो कहानी है एक छोटी सी लड़की के बारे में दिया हुआ है। हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। उनके उसका जो फीलिंग था अपने पिता के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, वो डर का जो एक तरह से फीलिंग था वो अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी हाउस। शायद ये घर घर की एक कहानी है। ठीक है, तो एक छोटी सी लड़की होती है जो पहले सोचती है कि उनके पिता थोड़ा खड़ूस टाइप के हैं। ठीक है, बट बाद में वो समझ जाती है कि देयर फादर इज एवरीथिंग, उनके पिता ही उसके लिए सब चीज़ है। इस तरह से तो आइए हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग स्टेंजा 1 में जो भी वर्ड्स हैं, थोड़ा टफ वर्ड्स, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, या मैक्सिमम वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो थोड़ा इजी भी होगा, सभी को समझने में इससे आसानी होगा। जैसे फिगर, इसमें फिगर दिया हुआ है। फिगर का अर्थ क्या होता है? आकृति होता है, शेप होता है। फियर्ड का मतलब क्या होता है? डर, भय। ठीक है, एवॉइड, एवॉइड का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना, दूर रहना एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैजुअल। कैजुअल का मतलब जानते हैं? कैजुअल का मतलब होता है अरुचिपूर्ण, एक तरह से अरुचि, मतलब रुचि जिसमें ना हो। ठीक है, रिस्पोंड करना, रिस्पोंड मतलब क्या करना? अनुक्रिया करना। ठीक है, ग्लैड सेंस, मतलब ग्लैड मतलब आपको पता होगा खुश होना होता है, प्रफुल्लित होना, तो प्रफुल्लित भाव। ग्लैड सेंस का मतलब प्रफुल्लित भाव। रिलीफ का मतलब थोड़ा आराम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैरेज, कैरेज का मतलब क्या होता है? जो आपका घोड़ा वाला जो गाड़ी होता है ना, उसी को हम लोग कैरेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे अस्टियर केस है। अस्टियर केस का मतलब सीढ़ी होता है। ठीक है, अस्टियर केस का मतलब क्या हो गया? सीढ़ी हो गया। ड्राइंग रूम समझ ही रहे हैं, पेपर का मदर। और स्लीपर्स का मतलब, स्लीपर्स का मतलब चप्पलें। ठीक है, तो इस तरह से स्टेंजा 1 में जो भी वर्ड्स थे उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। स्टेंजा 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस लड़की के लिए ही वाज अ फिगर, मतलब ही कौन है? उनका फादर। उनका फादर का जो फिगर था, आकृति था, इस तरह से था जैसे कि उनसे डरा जाए और उनसे दूर भागा जाए, एक तरह से अवॉइड किया जाए उनको। इस तरह से उस छोटी सी लड़की को लगता था अपने पिता को देख करके। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कैम, मतलब प्रत्येक जो सुबह है, प्रातःकाल, बिफोर गोइंग टू वर्क मतलब काम पर जाने से पहले, ही कैम इन टू हर रूम, वो उनके रूम में आते थे, एंड गिव हर अ कैजुअल किस, और उनको एक अरुचिपूर्ण वाला चुंबन देते। ठीक है, टू विच शी रिस्पोंडेड विथ गुड बाय फादर,
और वो जो छोटी सी लड़की है वो रिस्पोंड करती कि गुड बाय फादर। एंड ओह, देयर वाज a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter long road। जब वो लंबी सड़क पर फैंटर एंड फैंटर मतलब धीमे धीमे जब घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनती थी तो उसको रिलीफ फील होता था, मतलब आराम फील होता था। ठीक है, किसको? उस छोटी सी बच्ची को, कि अब पिताजी चले गए काम पे, अब हम आराम से खेल सकेंगे, या उसके मन में जो भी भाव आता होगा, मतलब उसको आराम फील होता था, रिलीफ फील होता था। इन द इवनिंग व्हेन शी वाज केम होम, जब शाम में वो घर पे आते, ही स्टूड नियर द स्टेयर केस, वो जो सीढ़ी होता था उसके समीप खड़े हो जाते। एंड हेयर्ड हीज लाउड वॉइस इन टू द हॉल, और उनका मतलब आवाज़ जो है, उनके जो ऊंची आवाज़ जो है पूरा हॉल में सुनाई पड़ता, और बोलते ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरा चाय लाओ ड्राइंग रूम में। हैज़ नोट द पेपर कम येट, क्या समाचार पत्र अभी तक नहीं आया? मदर, गो एंड सी माई पेपर्स आउट देयर, मतलब केजिया की जो माँ थी उनको बोलते कि जाइए देखें कि मेरा समाचार पत्र जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड ब्रिंग मी एंड माई स्लीपर, क्या कहते हैं, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मुझे मेरी चप्पलें लाएं। इस तरह से उनके फादर बोलते थे। तो ये था आपका स्टेंजा 1 जो कंप्लीट होता है। बुक डिस्कस करने वाले हैं स्टेंजा 2 के जो भी वर्ड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट आपका बूट्स है, बूट्स का मतलब क्या होता है? जूता होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेयर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चश्मा। ठीक है, आपका टेरिफाइंग का मतलब क्या होता है? टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पुल ऑफ करना मतलब उतारना, पुल ऑफ करना मतलब उतारना होता है। ठीक है, बूट्स का मतलब जूता, समझ गए। नेक्स्ट है आपका शटर, शटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हकलाना। ठीक है, मदर विल हैव टेक यू, डॉक्टर तो पता ही है। तो ये है आपका स्टेंजा 2 के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अब हम लोग इसमें स्टोरी में दिखेंगे और जो भी वर्ड्स उनके सभी के बारे में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्टेंजा 2 में क्या बताया गया है। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ जो है बुलाती है और बोलती है केजिया, इफ़ यू आर a good girl, you can come down and take off father's boots। यदि आप एक अच्छी लड़की बनना चाहती हो तो आप नीचे जाएं और अपने पापा के शूज जो बूट्स हैं उसको उतारें। ठीक है, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, वो जो लड़की है वो स्लोली मतलब धीरे धीरे वो स्लीप डाउन मतलब उतरती है सीढ़ी से। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, मतलब वो हॉल में पहुंचती है तो और धीरे धीरे चलने लगती है। एंड पुश, और वो धकेलती है ओपन द ड्राइंग रूम डोर, मतलब ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा था उसको ओपन करने के लिए वो धक्का देती है डोर को। बाय द टाइम ही हैड his spectacle on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl, मतलब जब वह चश्मा मतलब लगाते थे और उनके ऊपर देखते थे तो उस छोटी सी लड़की के लिए वो बहुत ज़्यादा डरावना होता था। ठीक है, इसमें बोला गया है वेल कीजिए, मतलब उनके फादर बोलते हैं अच्छा कीजिए, हरी अप मतलब जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिज बूट्स, और इस जूते को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इसको बाहर में जा कर के रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी हो? तो वो केजिया बोलती है आई डी डोंट नो फादर, मतलब वो बोलता है कि मैं ना ना नहीं जानता हूँ पिताजी, इस तरह से मतलब हकला करके बोलती है। ठीक है, डरी होती है। तो पापा बोलते हैं यू डी डोंट नो, मतलब क्या तुम ना ना नहीं जानती? इफ़ यू सटर लाइक डैट, यदि तुम इस तरह से हकलाओगी
मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम्हारी माँ तुम्हें चिकित्सक मतलब डॉक्टर जो होते हैं उनके पास ले जाएंगे, ठीक है।